हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यू यूट्यूब चैनल JPR क्लासेस 2.0। और हम लोग आज एक ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो के साथ उपस्थित हुए हैं जिसके बिना टेंस को पढ़ना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। और हम लोगों ने सोचा कि टेंस को आसान बनाने के साथ साथ टेंस के पढ़ने से पहले जो चीज़ें हमें पढ़नी चाहिए उन चीज़ों को भी हम लोगों को पढ़ लेना चाहिए। और हम लोगों ने इसीलिए एक छोटा सा इसका भी चार्ट बनाया है और उसको हम विथ एग्जांपल आपको समझाएंगे। और बहुत से लोगों ने मुझसे कहा, मैं भी यूं ही सोचता था कि टेंस बहुत मुश्किल काम है, बहुत टफ सब्जेक्ट है, इंग्लिश जो है और आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन धीरे धीरे अपने से किसी के मार्गदर्शन में रह करके पढ़ते पढ़ते सारी चीज़ें क्लियर हो गई और सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई, सारी मिस्ट्री ख़त्म हो गई, सारी चीज़ें समझ में आने लगी। अब मैं किसी को समझाता हूँ तो उसको भी ये सारी चीज़ें समझ में आती हैं। तो उसी कड़ी में मैं आपको भी समझाने का प्रयास कर रहा हूँ इस चार्ट के माध्यम से। और हम देर नहीं करेंगे, आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज के वीडियो में हम आपको दिखा पा रहे हैं कि एक चार्ट बना हुआ है सब्जेक्ट का, वर्ब का और ऑब्जेक्ट का। क्योंकि किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए जो सबसे बड़ा कॉम्बिनेशन की आवश्यकता होती है वो होता है हमारा सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट हैं तो हम किसी भी सेंटेंस की रचना कर सकते हैं। यदि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तब भी सेंटेंस की रचना हो सकती है, सेंटेंस को बनाया जा सकता है। लेकिन विदाउट वर्ब सब्जेक्ट सेंटेंस की कल्पना नहीं की जा सकती है। इसी सेंस में हम लोगों ने इसको क्या किया, सब्जेक्ट को सिंबलाइज किया है यस से, वर्ब को सिंबलाइज किया है वी से और ऑब्जेक्ट को सिंबलाइज किया है वर्ब से। और उसके बाद एक छोटा सा मिश्रण इसका बना दिया गया है सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो अब इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कि सब्जेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं, वर्ब क्या होती है, वर्ब की क्या भूमिका होती है। इन सारी चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे और देखेंगे। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि सब्जेक्ट आपको पता ही है कि सब्जेक्ट मीन्स होता है कर्ता। सब्जेक्ट मीन्स क्या होता है, कर्ता। जो भी सेंटेंस में कार्य करने का कार्य करता है उसी को हम सब्जेक्ट कहते हैं। और सभी को ये बात क्लियर है, सभी हर एक व्यक्ति इस बात को जानता है। सब्जेक्ट मीन्स क्या होता है बेटा, कर्ता होता है। सब्जेक्ट कितने प्रकार से हो सकते हैं, तो सब्जेक्ट में हमारा नाउन भी हो सकता है, हमारा प्रोनाउन भी हो सकता है और हम जीरंड के भी सब्जेक्ट बनाते हैं, जीरंड से भी सब्जेक्ट बनता है। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट का एग्जाम्पल देख लेते हैं। कैसे? सब्जेक्ट में कौन कौन हो सकता है, नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है और हमारा जीरंड भी सब्जेक्ट का काम करता है। जैसे राम इज गोइंग, क्या कर रहा है, राम इज गोइंग, राम जा रहा है। तो हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, राम है। तो राम किस चीज़ का काम कर रहा है, जाने का काम कर रहा है। अब कहाँ जा रहा है, अब राम को पता होगा कि वो कहाँ जा रहा है। उसके बाद फिर प्रोनाउन में क्या है, ही इज रीडिंग अ बुक, ही इज रीडिंग अ बुक, वह क्या कर रहा है, एक किताब पढ़ रहा है। तो यहाँ पर ही हमारा क्या है, प्रोनाउन है। ये भी क्लियर हो गया कि नाउन भी सब्जेक्ट हो सकता है, प्रोनाउन भी हमारा सब्जेक्ट हो सकता है। और जीरंड का यूज हम देखेंगे, वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। तो हमारा वॉकिंग क्या है, वहाँ पर आप क्या करते हैं, हम लोग वॉक मिस होता है टहलना और वॉक में हम लोग ING जोड़ के उसको क्या बनाते हैं, वॉकिंग। तो वॉक हमारा क्या है, वॉकिंग यहाँ पर क्या है, हमारा नाउन का काम कर रहा है। वॉकिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज। तो टहलना स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी होता है और लाभदायक होता है और ये एक अच्छा व्यायाम होता है। आपको बातें क्लियर कर दिया गया कि सब्जेक्ट नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है और जीरंड हो सकता है। अब हम लोग इसको सिंबलाइज किससे करते हैं, यस से करते हैं। यस फॉर सब्जेक्ट मतलब जो सेंटेंस में कार्य करता है वही हमारा सब्जेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे क्या, यस सब्जेक्ट को हम लोगों ने यस से सिंबलाइज किया है और वर्ब को हम लोगों ने वी से सिंबलाइज किया है। अब वर्ब जानते हैं क्या होता है, तो वर्ब एक लैटिन वर्ड है जिसकी उत्पत्ति किससे हुई है, वर्बम से। किससे हुई है, वर्बम से। और वर्बम मीन्स होता है क्या, वर्बम मीन्स होता है अ वर्ड, एक शब्द। तो वर्बम से हुई है इसकी उत्पत्ति और इसका मतलब होता है एक शब्द। और वर्ब का जो मीनिंग होता है वो होता है क्रिया। कैसे होता है, वर्ब इज़ अ डूइंग वर्क,
वर्ब इज अ डूइंग वर्ब या वर्ड या एक्शन वर्ड। तो जिस शब्द से किसी कार्य का होना करना पाया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। अब देखते हैं कि वर्ब कितने प्रकार की होती है। तो वर्ब होता है कितने प्रकार की, 2 प्रकार की। पहला हमारा होता है मेन वर्ब, दूसरा हमारा होता है ऑक्सिलरी वर्ब। और मेन वर्ब होते हैं 2 प्रकार के, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है और इनट्रांजिटिव वर्ब होता है। इन सारी चीज़ों को देखने के बाद हमें पता चलेगा कि ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब में क्या अंतर होता है। जैसे आपने देखा इससे पहले का एग्जाम्पल, इन सारी चीज़ों को हम लोग आगे चल के समझ लेते हैं कि क्या होता है ट्रांजिटिव वर्ब और क्या होता है इनट्रांजिटिव वर्ब। तो सबसे पहले देखेंगे ट्रांजिटिव मीन्स जो होता है, क्या होता है, सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया हम लोग कहते हैं किसको, सकर्मक क्रिया कहते हैं। किसको कहते हैं हम लोग, ट्रांजिटिव वर्ब को। और इनट्रांजिटिव वर्ब को हम लोग क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया। क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया। और बिना आकर्मक मतलब जिसमें कर्म साथ हो, जिसमें कर्म साथ ना हो। जिसमें कर्म साथ हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, जिसमें कर्म साथ नहीं होता है उसे हम आकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम ईट्स एन एप्पल, राम ईट्स एन एप्पल। राम क्या करता है, सेब खाता है। अब राम सब्जेक्ट हो गया, हमारा नाउन हो गया। क्या करता है, खाता है। क्या खाता है, एप्पल खाता है। वो क्या करता है, सेब खाता है। तो आपको ये समझना है कि मेन वर्ब में ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब का रोल क्या होता है कि अब सबसे पहले आप ये समझिए कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है। तो ऐसे वर्ब जिनके बाद क्या हो, कोई ऑब्जेक्ट आया हो और कर्ता द्वारा किया गए कार्य का प्रभाव, कर्ता द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव उस ऑब्जेक्ट पर पड़ता है, तो हम क्या मानते हैं, उसी को हम मानते हैं ऑब्जेक्ट। और उसी को हम कहते हैं कि वो सकर्मक क्रिया है जिसके साथ ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल हुआ है। तो जैसे अब एक एक सेंटेंस यहाँ देख पा रहे हैं कि राम ईट्स एन एप्पल। राम खाता है, राम सब्जेक्ट है, उसके द्वारा कार्य क्या किया जा रहा है, खाने का कार्य किया जा रहा है। तो खाने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, खाने का प्रभाव हमारे एप्पल पर पड़ रहा है। इसीलिए यह एप्पल हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये हमारी वर्ब हो जाएगी और ये हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट। इससे हमको मिल जाता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ये तो सकर्मक क्रिया हो गई। इसके बाद फिर एक और पार्ट है क्रिया की, वो है क्या, अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया मतलब होता है कि जिसके साथ में कर्म ना लगा हो, जिसके साथ में ऑब्जेक्ट ना लगा हो, उसी को हम क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम सोता है, राम स्लीप्स, राम स्लीप्स। राम सोता है, राम क्या करता है, सोता है। तो राम के कार्य करने का जो कार्य का प्रभाव है वो किसी अन्य पर ना पड़ के बल्कि राम पर ही पड़ रहा है। और ये क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं हुआ है, इसीलिए यह क्या हो जाएगी, हमारी अकर्मक क्रिया हो जाएगी। अकर्मक क्रिया मीन्स जिसके साथ कर्म ना हो, और सकर्मक क्रिया मतलब जिसके साथ कर्म का इस्तेमाल किया गया हो। इतनी बात क्लियर है। फिर हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, उसमें देखते हैं कि ऑब्जेक्ट और जो है कि वर्ब जो है, वर्ब की 2 अवस्थाएं होती हैं, मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब में ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं जिनको हम लोग सकर्मक क्रिया कहते हैं। दूसरी होती है अकर्मक क्रिया। पहला होता है सकर्मक क्रिया जिसमें कर्म साथ में आता है, और दूसरा होता है अकर्मक क्रिया जिसमें ऑब्जेक्ट साथ में नहीं आता है। उसके बाद दूसरा जो इसका पार्ट होता है वो होता है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब भी हमारा 2 प्रकार का होता है। पहला प्रकार है हमारा प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, दूसरा हमारा है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो पहला हमारा जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है वो क्या, कितने प्रकार की होती हैं, वो होते हैं 3 प्रकार के। पहला हमारा प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होती हैं वो हमारी 3 प्रकार की होती हैं। पहला है टू बी फॉर्म में। टू बी फॉर्म में आती है कौन कौन सी,
इज, एम, आर, वाज, वर, ये हमारी आती हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी के टू बी फॉर्म में। और टू हैव फॉर्म में कौन कौन से आते हैं? हैज़, हैव, हैड, ये हमारी आती हैं टू हैव फॉर्म में। और टू डू फॉर्म में आती हैं डू, डज, डिड। तो ये हमारी तीन होती हैं क्या? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। पहला हमारा टू बी है जिसमें इज, एम, आर, वाज, वर होता है। टू हैव होता है, हैज़, हैव, हैड होता है। टू डू होता है, डू, डज, डिड होता है। इसमें डी फैमिली होता है, इसमें यस फैमिली होता है। और टू बी में इज, एम, आर, वाज, वर फैमिली के मेंबर इसमें आते हैं। अब इसके बाद जो दूसरा मॉडल है, दूसरा टाइप है हमारा ऑक्सिलरी वर्ब में। पहला तो हमारा प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जिसमें टू बी है, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव है। और है टू हैव जिसमें हमारा हैज़, हैव, हैड है। और तीसरा हमारा है टू डू जिसमें है डू, डज और डिड। उसके बाद उसी ऑक्सिलरी वर्ब का दूसरा पार्ट होता है, दूसरा भाग होता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कितने होते हैं? ये इनकी संख्या होती है 13, जिसमें क्या होते हैं? मे होता है, माइट होता है, कैन होता है, कुड होता है, शुड होता है, वुड होता है, और डेयर टू होता है, यूज टू होता है। ये सारे हमारे क्या होते हैं? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की कैटेगरी में आते हैं। ये दो चीज़ें हम लोगों ने क्लियर कर लिया है। पहला सब्जेक्ट, वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब। तो सब्जेक्ट हमारा क्या होता है? जो सेंटेंस में कार्य करने का कार्य करता है उसी को हम सब्जेक्ट कहते हैं। और हमारा सब्जेक्ट कितने प्रकार से हो सकता है? क्या क्या हमारा सब्जेक्ट हो सकता है? तो हमारा सब्जेक्ट हो सकता है नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, जीरंड हो सकता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि वर्ब क्या होता है। वर्ब दो प्रकार की होती हैं, मेन वर्ब होती हैं और ऑक्सिलरी वर्ब। तो मेन वर्ब में दो प्रकार होते हैं, पहला है ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरा है इनट्रांजिटिव वर्ब। और दूसरे में हम लोग देखते हैं ऑक्सिलरी वर्ब में प्राइमरी वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। इसके बाद हम लोग थर्ड पार्ट पर आते हैं और हमारा थर्ड पार्ट जो हमारा होता है वो होता है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट की पहचान सबसे पहले तो हम कैसे कर पाते हैं? अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया गया है तो ऑब्जेक्ट को पहचानने का आसान तरीका है कि हम किसी से हम क्वेश्चन पूछेंगे कि फला व्यक्ति क्या करता है, बताएंगे कि ये कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है तो बताएंगे कि ये कर रहे हैं। जैसे राम किताब पढ़ता है तो राम क्या पढ़ता है? राम क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। राम क्या पढ़ रहा है? किताब पढ़ रहा है। आंसर मिलेगा कि किताब कौन पढ़ रहा है, तो पता चलेगा कि राम किताब पढ़ रहा है। तो इससे हमारा सब्जेक्ट और क्या कर रहा है? पढ़ रहा है, उससे हमारा वह ऑब्जेक्ट वर्ब और क्या पढ़ रहा है तो पता चलेगा कि वह किताब पढ़ रहा है, जिससे हमारा ऑब्जेक्ट क्लियर हो जाता है। और दूसरा देखते हैं हम कि जो है ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं। तो ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, पहला हमारा है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा होता है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो नॉर्मली डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या आते हैं? निर्जीव वस्तुओं को हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मानते हैं, और जो हम सजीव व्यक्ति हैं, मानव रूपी ऐसे व्यक्तियों को क्या करते हैं? हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मानते हैं। तो मैंने एक एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है यहाँ पर कि ही गेव मी अ पेन। तो क्या किया? ही गेव मी अ पेन, ही गेव मी मीन्स क्या हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और पेन जो होता है निर्जीव है, तो ये हो गई हमारी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और इसके बाद इसमें देखेंगे ही गेव अ पेन, पहले आ गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर आया जा करके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इसमें हम लोग क्या समझेंगे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आगे भी आ सकता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पीछे भी आ सकता है। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आया है, यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आया है, यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आया है, यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आया है। जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आएगा तो हम प्रीपोजिशन टू का यूज़ करके उसको सेंटेंस के साथ जोड़ेंगे। तो ये हमारी छोटी सी वीडियो, जिसके लिए आपको
बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप ईमानदारी से पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत ध्यान देते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत आसानी से क्लियर हो जाएंगी। और हमें उम्मीद है कि आप वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, शुरू से लेकर के लास्ट तक देखेंगे। तो ये है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन। और इसके बाद का जो वीडियो हमारा होगा वो डायरेक्ट हमारा होगा टेंस का, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और हो सकता है कि हमारी वीडियो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की लंबी हो जाए, तो लंबी होने के कारण हम लोग क्या करेंगे, 2 वीडियोज़ में पढ़ेंगे उसको, और उसको 2 वीडियो में पार्ट 1 पार्ट 2 में कवर करेंगे। और ये सारी चीज़ें हमें पूर्ण विश्वास है कि आप सब लोग ईमानदारी के साथ पढ़ते रहेंगे। और जो भी समस्याएं आएंगी आप हमारे चैनल पर आकर के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे, ताकि हम उस समस्याओं का समाधान कर सकें। और हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर मत भूलिए। और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।